वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 29 सेट रिलेशन फंक्शन यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से ये सॉल्यूशंस हो रहे हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आपका यूपीएलटी ग्रेड हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, उत्तराखंड लेक्चरार हो, एचटेट हो, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस, कोई सा भी आपका एग्जाम हो। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग ज़रूर जो ये टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेट रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमने इसमें 1000 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1001 हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 80% इंग्लिश में पास हुए हैं, 85% मैथमेटिक्स में पास हुए, 80% इसमें, 85% इसमें है और 73% दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो 80 पूरा था, 80 में से 73 जाएगा तो सिर्फ इधर वाला पोर्शन 7 बचेगा। 85 में से 73 जाएगा तो ये बचेगा, सिर्फ इधर वाला पोर्शन हमारे पास आएगा 12। तो ए यूनियन बी की बात करें, 7 + 73 + 12 यानी कि 92 हमारा ए यूनियन बी आएगा। फेल पूछ रहा है, फेल बाहर वाले होंगे तो टोटल 100% होगा, 100% में से 92 माइनस कर देंगे तो 8% हमारे जो होंगे वो फेल होंगे। y इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, इसका मतलब है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन दिया जाता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन हमको दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कि वो जो फंक्शन है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स की टर्म्स में जो भी लिखा हुआ होता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, इसको बस मैं क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन है थोड़ी लॉग वॉग वाली, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ इतना बता देती हूँ कि इसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इन एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन विद 19 एलिमेंट। 19 एलिमेंट अगर हैं तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n 3 की पावर n n n माइनस 1/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। n की जगह पर आप 19 रखोगे तो वैल्यू कुछ आपकी इस तरीके से आ जाएगी, 2 की पावर 19, 3 की पावर 19 इंटू 6, 19 इंटू 9, ये हो जाएगा 171। ये आंसर आएगा। लेकिन इसमें जो है लॉग वॉग करके कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशन वगैरह की गई, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। यहाँ पर मेन आंसर आप इतना तक निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन चूज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेशन, तो वो मैं यहाँ पर स्किप करके चल रही हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये डीएसएसबी का क्वेश्चन है और अदर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं वैसे। यहाँ पर इसकी रेंज पूछी जा रही है तो मैंने इसको y इज इक्वल्स टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर मान लिया। ठीक है, रेंज हमसे पूछी जा रही है। रेंज का मतलब है y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर से है। ये वाली वैल्यू जो आएगी रूट के अंदर से सॉल्व होकर के आएगी, तो ये कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। इसमें भी इन दोनों में नेगेटिव है तो ये तो हो ही नहीं सकते, इसमें भी नेगेटिव है ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोमेन पूछा जा रहा है, डोमेन वाले मैंने क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे कराए हैं। रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो यानी ये चीज़ हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, तो यानी log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये जो वैल्यू होगी हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो बेस है इस 10 की पावर ये 0 जाएगा तो इधर 1 बन जाएगा। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये चीज़ आ जाएगी। मतलब 10 की पावर 0 जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4 आया है, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। माइनस से अगर हम लोग इंटू कर देते हैं तो अगर इसको मैं करूँ तो ये x प्लस 1, सॉरी, ये बनेगा हमारा x माइनस 1 और x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दिया है, स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए x की वैल्यू 1 और 4 आ रही है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 वेवी कर्व मेथड अगर हम लगाएंगे तो इधर प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव है तो यानी बीच वाला सॉल्यूशन होगा, और इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब 1 और 4 दोनों आंसर हो सकते हैं। तो 1 से लेकर 4 यानी बी ऑप्शन में इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
y इक्वल टू ई की पावर x है और y इज इक्वल्स टू x है, ये दो सेट हैं, तो ये तो ग्राफ से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। y इक्वल टू ई की पावर x कुछ ऐसा जाता है, y इज इक्वल्स टू x कुछ ऐसा जाता है, ये दोनों कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन फाई होता है। ठीक, ग्राफ पता हो तो बड़ी इजीली हो जाता है। एफ एक्स इसमें ई की पावर एक्स दिया है और रियल से रियल पर मैपिंग हो रही है, ई की पावर एक्स, तो इसमें देख सकते हो कि ई की पावर एक्स का अभी अभी ग्राफ बताया कुछ ऐसा ग्राफ जाता है, तो इसमें नेगेटिव तो कभी वैल्यू आएगी ही नहीं, जब नेगेटिव वैल्यू कभी आएगी ही नहीं, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कभी आने वाली है नहीं, तो इसकी तो नेगेटिव वैल्यूज बच जाएंगी, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, ऑन टू तो ये हो नहीं सकता, फंक्शन कैसा है, इन टू है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम वन वन की बात करें तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये, इस पॉइंट के लिए फंक्शन की बात करूँ ये, तो फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पर एक ही होगी, तो ये फंक्शन हमारा वन वन तो होगा, बट ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आएंगी इस फंक्शन की। ये मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो बेस दिया गया है वो हमारा जीरो से छोटा है, सॉरी जीरो से वन के बीच में है। ठीक है, बेस जो है हमारा जीरो से वन के बीच में, जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता बेस, जीरो से वन के अगर बीच में बेस होता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, log बेस 0.3x-1 लेस देन log 0.09 है, तो उसको पॉइंट थ्री का स्क्वायर लिखेंगे, x-1, तो ये जो स्क्वायर है वो यहाँ से हट करके आपका यहाँ 1/2 आ जाता है, दोनों साइड में जो बेस हुआ 0.3 हो गया है। ठीक है, 0.3 दोनों तरफ बेस हो चुका है। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये और ये चीज़ अब एग्जैक्टली सेम हो चुकी है, तो log 0.3x-1 में से माइनस कर देते हैं 1/2 log 0.3x-1, तो लेस देन जीरो आएगा। ये वैल्यू सेम ही है, तो वन में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, ये चीज़ आ गया, ये लेस देन जीरो आ गया, तो 1/2 लेस देन जीरो, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये चीज़ लेस देन जीरो आ रही है। ठीक है, ये चीज़ अगर लेस देन जीरो आ रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ 1/2 यहाँ से हटा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये x-1 क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये कि इसकी पावर अगर आप जीरो करोगे, पिछले केस में क्या था, अभी क्वेश्चन जो किया था, ये बेस जो था वो वन से बड़ा था, वन से बड़ा था तो ये चेंज नहीं करना है। ठीक, इस बार क्या है, ये जीरो से वन के बीच में है, जीरो से वन के बीच में है, तो 0.3 की पावर जीरो, और ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा और x-1 यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू वन हो गई तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है और कहा है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों बराबर हैं, जब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर दोनों बराबर हैं तो इसमें अगर मैं दोनों साइड एफ ऑफ अप्लाई करूं तो एफ और एफ इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, तो यानी एफ ऑफ एफ एक्स मेरे पास एक्स बचता है, इसका मुझे यूज करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x+1 का होल स्क्वायर -1। अब ये मेरा x की तरह काम करेगा, ये x की तरह काम करेगा, तो इस x की जगह पे, इस x की जगह पे ये पूरा रखना है मुझको, ये पूरा रखना है। ठीक है, तो ये आएगा x+1 का होल स्क्वायर -1, x की जगह पे सिर्फ ये रखा है, फिर +1 का होल स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x² +1 + 2x -1, तो ये आएगा, नहीं सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, x+1 का होल पावर 4 हो जाएगी, इससे कैंसिल हुआ, तो स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 -1। ठीक है, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर ये चल रहा है। ठीक, तो x+1 की होल पावर 4 -1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी x+1 हो जाएगा, यहाँ से x+1 की होल पावर, x+1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x+1 की होल पावर 3 -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये आएगा x+1 x³ प्लस, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे हम इसको, इस तरीके से ओपन नहीं करेंगे,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस ए माइनस बी, ए ये हो गया माइनस बी, अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स प्लस वन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 और -1 तो आएगा ही आएगा, 0 और -1 तो आएगा ही आएगा, इन दोनों में दिख रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, यहाँ दिख रही है x की वैल्यू 1 आते हुए नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, एम्प्टी भी नहीं होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। इन दोनों में 0 और -1 तो आएगा, अभी देख लो ये आएगा या नहीं, बस ये चेक करना है। इससे देखते हैं, तो इससे क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अपॉन 2a, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, तो -3 प्लस -3 आयोटा बाय 2। तो ये वैल्यूज दोनों ये रही, अंडर रूट 3 आएगा, सॉरी आयोटा रूट 3, ये वैल्यूज ये दोनों ये रही, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा है हमको gx डिफाइन है, तो gx डिफाइन होने का मतलब तो ये हो गया ना कि gx की वैल्यू x तब होगी जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, माइनस x तब होगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, ये हो गया फाइव माइनस एफ का होल स्क्वायर, फाइव माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर, और जी एक्स और एफ एक्स दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूं तो एफ एक्स और जी एक्स तो बराबर है, तो यानी यहाँ पर भी मैं एफ एक्स ही लिख सकती हूँ। तो जो पहला केस है जिसमें x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, उस केस में ये और ये दोनों सेम ही चीज़ तो हो गई, तो 2 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। होल स्क्वायर हटा दो, 2 भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5x माइनस एफ एक्स अगर 0 के बराबर है तो 5x और एफ एक्स बराबर हो गया, और दोनों की वैल्यू x ही है, 5x और एफ एक्स दोनों x ही हैं, x ही है एफ एक्स, इसलिए 5x की वैल्यू भी x आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं x की वैल्यू लेस देन 0 की अगर मैं बात करूँ तो 5x माइनस एफ एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा, 5 माइनस एफ लिख रही हूँ बस मैं, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये जो g है, इस g की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 पे माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स मतलब ये होगा 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको ओपन करूँगी, 5 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2 5f प्लस 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 5x। ठीक है, और जो हमारा ये f है, इस एफ एक्स की वैल्यू तो x ही है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इस f की वैल्यू x है तो ये आएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 0 आएगी, 0 आएगी, तो 2 की वैल्यू 2 भी कितना हो गया, उधर जाके 0 के नीचे आया तो 0 ही रहेगा। 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है, और ये चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5 और x दोनों पॉजिटिव हैं, 5 और x की वैल्यू तो दोनों, ये कभी भी 0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 5 भी स्क्वायर हो रहा है और x का भी स्क्वायर हो रहा है, ना ये नेगेटिव ना ये नेगेटिव, तो ये 0 कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें स्क्वायर है तो 0 कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब लेस देन 0 पर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें तो 5x की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाती है, 5x की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाती है, और एफ एक्स हमारा x ही है, तो एफ एक्स 5x की वैल्यू x के बराबर आ रही है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यही है, 0 टू इन्फिनिटी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जब x ग्रेटर देन y होता है और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो उस केस में अगर हम दोनों साइड में log अप्लाई करते हैं, log x और log y यहाँ पर करते हैं, a यहाँ पर होता है और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो साइन जो होता है हमारा पलट जाता है, तो log बेस ए एक्स लेस देन log बेस ए वाई, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कौन सा इसमें कॉन्वेक्स सेट नहीं है? अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, तो ये 2 0 होगा, हमारा सर्कल की इक्वेशन होती है जिसमें सेंटर 2 स्क्वायर करेंगे तो ये रेडियस 2 होती है यहाँ पर। ठीक है,
तो इसमें क्या है, बाहर का रीजन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है बड़ा है तो बाहर का रीजन आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, अंदर का रीजन आ रहा है सारा का सारा। 2x प्लस 5y इक्वल लेस देन 7 है ना, तो अंदर का रीजन आएगा इसमें। ये लाइन है, ये भी लाइन है। तो लाइन की अगर मैं बात करूँ, लाइन में कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। इसमें क्या है, इसमें जो रीजन आ रहा है वो ये वाला है। इसमें ये क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो ये बाउंड्री भी आ रही है, और लेस देन है तो ये अंदर का रीजन आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट बनाओ और ऐसे लाइन बनाओ, इसके अंदर ही आ रही, तो ये तो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक, इसलिए कॉन्वेक्स हो गया क्योंकि इसके अंदर जो भी डायगोनल वगैरह लाइन बनाओगे वो इसके अंदर ही आ जाएगी। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो वो कॉन्वेक्स नहीं होगा, बाहर जा रही है तो वो कॉन्वेक्स हमारा नहीं होगा। ठीक, इसकी अगर बात करूं और इसकी अगर बात करूं, तो ये कोई भी एक लाइन है, मान लो जैसे भी ये लाइन जा रही हो, तो इसमें अगर रीजन हमारा ये वाला आ रहा है, इस वाले में रीजन ये आ रहा है, तो उसी रीजन में अगर दो पॉइंट्स बनाकर लाइन बनाओगे तो उसी में ही आएगी, तो कॉन्वेक्स होगा ही। तो कॉन्वेक्स कौन सा नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा कॉन्वेक्स में नहीं आएगा। यूनियन में 42 एलिमेंट्स हैं, इज इक्वल्स टू, यूनियन इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 42 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 22। 22 इज इक्वल्स टू एन बी माइनस 4, तो ये माइनस 4 इधर ऐड होगा तो 26 आंसर हो जाएगा एन बी का। ए और बी दो सेट है तो इसकी वैल्यू बतानी है। ए है, बी है, ए है, बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो फिर ये हो जाएगा सारा बाहर का, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर मैं इस ए के साथ करूं, तो फिर ये वाला पार्ट मुझे कॉमन मिलेगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये है सारा, ये सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। बी का कॉम्प्लीमेंट और इस ए का इंटरसेक्शन करूं तो यही तो आएगा। तो यानी ये ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा फॉर विच द फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। एफ एक्स जो है एफ इनवर्स एक्स के बराबर है। एफ एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के बराबर है तो एफ एक्स तो 1 प्लस अल्फा एक्स है। एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, इसको मैं वाई मान लूँ अगर, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स, वाई माइनस 1 अपॉन अल्फा एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स ये होगा, बस इसमें एक वाई की जगह पे एक्स रखना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। मुझे यहाँ से क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयर कर दो दोनों तरफ, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करते हो तो माइनस 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोनों में जो कॉमन होगा वो आंसर हम लोग लेंगे, अल्फा की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगी। एफ एक्स इतना दिया है, एफ पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है और एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू। पहले एफ पाई बाय 4 निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं पाई बाय 4 रखूंगी तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 होता है √2, तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस साइन पाई बाय 4 भी √2 ही होता है तो ये भी 2, यानी 2/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू तो 2/3 आई है। अब एफ डैश निकालना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स होगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 कॉस एक्स का फिर से करेंगे माइनस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, 1 प्लस साइन स्क्वायर का आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इंटू कर लूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा, -2 कॉस एक्स साइन एक्स, इसकी इंटू किया 1 से, फिर -2 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, -2 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2x। साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, हाँ अगर मैं इसमें से साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x, माइनस भी कॉमन, 2 भी कॉमन, साइन भी कॉमन, एक्स कॉस भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको छोड़ दिया। ये भी कितना है साइन 2x, मतलब ये साइन 2x हो जाएगा, फिर से साइन 2x का मतलब हो गया 2 साइन 2x। ठीक है, नीचे 1 प्लस ये है ही एज इट इज़। अब इसमें अगर मैं पाई बाय 4 रखूँगी तो यहाँ पर आएगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 2 ऊपर आएगा। यहाँ पर जब पाई बाय 4 रखोगे तो ये 1 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 बाय 9 आएगा। 2 बाय 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 बाय 9 कितना आएगा, 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 9, 2 बाय 3, 4 बाय 3 आ रहा है ये तो। कहाँ गड़बड़ हो गई। माइनस 2 साइन 2x, ये सही था, यहाँ पर 2x आ रहा था, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, जब यहाँ पाई बाय 4 रखेंगे तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा, पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस 2 आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ये 2 आएगा, इसका स्क्वायर तो 2 बाय माइनस 2 अपॉन 9 आएगा। एक्स की वैल्यू तो पाई बाय 4 रखनी है ना, 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2 तो 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये माइनस 2 आएगा, माइनस 2 बाय 3 का स्क्वायर तो 4, माइनस 2 बाय 9 आएगा, माइनस 2 बाय 9 3 से 3 चला गया, माइनस 2 बाय 4 बाय 3 आ रहा है आंसर इसका। देखती हूँ इसका गड़बड़ ना कर दिया, पाई बाय 4 रखना ना इसमें, पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 2 ही होगी, कॉस 45 रूट 2 का वैल्यू इतना 2 ही आएगा, 2 प्लस 3 2 बाय 3 आएगा ये तो। अरे सारा गड़बड़ कर दिया, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, वो सेक और कोसेक की होती है, 1 बाय रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 बाय 2। ठीक है, यहाँ 1 प्लस 1 बाय 2 तो कितना आएगा 1 बाय 2 अपॉन 2 बाय 3, 3 बाय 2, तो 1 बाय 3 ये वैल्यू आएगी, 1 बाय 3 1 बाय 3, ऐसे ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाय 2, 3 बाय 2 का स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन 9 इंटू 4, तो माइनस 8 बाय 9 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 8 बाय 9, तो ये आएगा हमारे पास 8 बाय 3, तो 9 बाय 3 आंसर आएगा 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 9 बाय 3। ए अगर कोई ओपन सेट है और बी क्लोज्ड है, क्लोज्ड में से अगर मुझे ओपन माइनस करना है तो क्या आएगा, क्लोज सेट ही आएगा क्योंकि क्लोज्ड बड़ा है। एफ डैश एक्स जी एक्स है, जी डैश एक्स एफ एक्स स्क्वायर है, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। एफ डैश एक्स जी एक्स के बराबर है, एफ डबल डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो वो जी डैश एक्स के बराबर हो जाएगा। जी डैश एक्स की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है एफ एक्स स्क्वायर, जी डैश एक्स की वैल्यू इतनी है, तो जी डैश एक्स की जगह एफ एक्स स्क्वायर रख दिया। एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर रखूँगी, एफ डबल डैश एक्स एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ रखूँगी तो एफ एक्स की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। 8 जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ये पूरा पहले सर्कल में मैथमेटिक्स वाले ही हैं, तो मैथमेटिक्स में से मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस माइनस किया तो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले 4 होंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले 4 होंगे,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ये बताने हैं। टोटल 25 है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कोई भी एक ना लिया हो। ठीक है, टोटल 25 है, 25 में से 4 गए 21, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 13। 13 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, नॉट मैथमेटिक्स वाले, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ ग्रुप ऑफ 70 persons, 37 like coffee, 52 like tea, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो किसी भी एक को पसंद नहीं करता, या तो उसे कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी एक को पसंद नहीं करता। ये वाला पोर्शन खाली है, इसका मतलब है कि जो यूनियन है, अगर मैं इंटरसेक्शन एक्स मान लूँ तो 37 माइनस एक्स ये वाला पोर्शन होगा, प्लस एक्स ये वाला पोर्शन होगा, प्लस 52 पूरा सर्कल था, उसमें से अगर मैं ये एक्स मान लूँ हटा दूँ तो 52 माइनस एक्स ये पूरा 70 के बराबर होगा। इससे कैंसिल हुआ, 9 8 माइनस एक्स इक्वल टू 70, तो एक्स की वैल्यू 19 आ जाएगी। 19 तो ऑप्शन में ही नहीं लिखी है। अच्छा हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 19 आएगी। 19 का मतलब है ये जो कॉमन पोर्शन है वो 19 है, 37 में से 19 जाएंगे, 19 दूनी 38, तो ये हमारा बचेगा 17। सिर्फ इधर वाला पोर्शन 17 बचेगा। और हमें क्या चाहिए, जो कॉफ़ी पीते हो टी ना पीते हो, कॉफ़ी पीने वाले यही हैं, ये कॉफ़ी पीने वाले ही हैं, सिर्फ 17 जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, तो सिर्फ ये होगा इसका आंसर। पूरा 37 था ना, और ये 19 था। अच्छा ये 18 बचेगा, ये 18 होगा, तो 18 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, ए सेट में ABCD 4 एलिमेंट हैं, बी में इतने हैं, तो वन नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में मैपिंग हो रही है, ए से बी में जब मैपिंग हो रही है, इधर 4 एलिमेंट्स है, इधर 6 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन अगर हमसे पूछे जा रहे हैं तो 6p4 कर देंगे बस। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 तक चला गया, 4 5 3 4 5 6, 4 तिया 12, 12 72, ऐसे नहीं करेंगे, 5 चौक 20, 36 18, 18 दूनी 36, 360 इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। जब भी हमें ऐसा करना हो, नंबर ऑफ वन फंक्शंस पूछे जाएं तो 6p4 जैसे किया है, इधर वाले का नंबर p ये वाला अप्लाई कर देना, डायरेक्ट निकालना है। GCD ऑफ AB अगर 1 है तो उस केस में डायरेक्ट थ्योरम है, GCD ऑफ AB अगर 1 है तो कोई तीसरा नंबर C अगर ले लिया जाए तो GCD ऑफ AC कॉमा B GCD ऑफ C एंड B बराबर होता है, GCD ऑफ C एंड B बराबर होता है। AC और B का और C और B का जो GCD होता है वो बराबर होता है, तो C ऑप्शन यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट थ्योरम है बस। 023 इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि fx हमको कुछ दिया है cos x माइनस साइन x मोड में, और f डैश पाई बाय 3 हमको निकालना है। ठीक है, fx ये दिया है। पहले क्या करते हैं, जब भी कोई फंक्शन मोड में दिया हुआ होता है तो ये जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है उसको 0 रखते हैं। तो जब हम cos x माइनस साइन x को 0 रखेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि cos x से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास tan x बन जाएगा, और tan x की वैल्यू 1, तो x तो हमारा पाई बाय 4 होता है। ठीक है, x हमारा पाई बाय 4 मिला, तो यानी ये जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो पाई बाय 4 पर हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू जब 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई, बस इतने के बीच में हम बात करेंगे। इसकी वैल्यू 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई के बीच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 के बीच में cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है, तो cos x माइनस sin x हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो इस केस में फंक्शन हमारा cos x माइनस sin x रहेगा।
पाई बाय 4 से पाई के बीच में क्या होता है, साइन एक्स बड़ा हो जाता है, साइन एक्स बड़ा हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये चीज हो जाएगी फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी यहाँ पर तो पॉजिटिव हो जा रहा है माइनस साइन से इंटू करने पर। ठीक है, तो x की वैल्यू वही है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू इसके लिए और इसके लिए ये वाला है फंक्शन एफ डैश एक्स। तो पाई बाय 3 यानी 60, 60 कहाँ आएगा, 60 तो यहाँ पर आएगा, 45 से 180 के बीच में 60 आएगा, तो यानी ये वाला फंक्शन यूज होगा। इसमें अगर मैं पाई बाय 3 रख दूंगी तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाय 3 प्लस कॉस पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, कॉस पाई बाय 3 होता है 1/2, तो आंसर आएगा √3 + 1/2, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेंज पूछी जा क्वेश्चन नंबर 1025 को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टू की पावर साइन स्क्वायर एक्स दिया है हमको, माइनस टू की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 दिया है हमें। ठीक है, तो टू की पावर इस साइन स्क्वायर को एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं फिर हम दोबारा से, टू की पावर 1 अपॉन टू की पावर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। टू की पावर कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ पर y मान लिया, जैसे मैं इसको y मानूंगी तो 2 अपॉन वाई माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, या फिर वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से फैक्टराइज करूँ, मिडिल टर्म की हेल्प से फैक्टराइज करूँ, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन लेंगे, y प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे, y प्लस 2, तो y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू -2 और 1 आएगी, y की वैल्यू -2 और 1 आ जाती है। 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू है हमारा -2। 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है -2 पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरी वैल्यू लेंगे 1। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर कॉस स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, इसलिए -2 पॉसिबल नहीं है, तो 1 ही पॉसिबल होगा। 1 पॉसिबल है यानी 2 की पावर 0 ऐसे ही करके पॉसिबल हो सकता है। तो यानी जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ऐसा यानी कॉस एक्स हमारा 0 होना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स 0 है तो कॉस एक्स 0 होना चाहिए। कॉस एक्स 0 तभी होता है जब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होती है वो होती है 2k + 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल होता है जब ये होता है, क्या होता है जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी और डी में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि पाई कॉमन रखना है, तो ये आएगा 2k/2 + 1/2 है ना, इंटू में पाई। अब इसको सॉल्व करूँगी तो k + 1/2 इंटू पाई आ जाएगा, k + 1/2 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट इट इज़ फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर। 55 टोटल स्टूडेंट है, 30 जो है वो रीड करते हैं न्यूज़पेपर, 20 रीड न्यूज़पेपर ए को रीड करते हैं 30, सेकंड सर्कल में बी को रीड करने वाले 20, 7 जो है दोनों को रीड करते हैं। अगर 7 को दोनों रीड करते हैं, हु रीड नन, जो किसी भी एक को नहीं पढ़ते वो बताने, तो 30 में से 7 जाएगा तो ये वाला पोर्शन 21, तो ये वाला पोर्शन जो सिर्फ ए को पढ़ते हैं, ओनली ए को रीड करने वाले 21। 20 पूरा सर्कल था, पूरे सर्कल में से 7 माइनस किया तो इधर बचेगा 13 जो सिर्फ बी को पढ़ते हैं, और टोटल 55 था, तो 21
प्लस 7 30, 30 प्लस 13 43। तो 50 में 55 में से ए यूनियन बी, 43 अगर माइनस करेंगे तो 7 इधर 5 12, टोटल 12 बचेगा। तो 12 जो होंगे वो बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा जो कि किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हमको बताना है। यहाँ पर जो इक्वेशन हमको दी गई है इसमें क्या है, 2 की पावर log बेस 2x स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 2 की पावर log बेस 2 है, 2 की डायरेक्ट 2 और log से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, 2 की पावर में log लिखा है और डायरेक्ट यहाँ 2 की पावर में log लिखा है और यहाँ पर बेस 2 ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस टू इक्वल टू 0। इसको अगर मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 2 एक्स माइनस 1 आएगा। तो x की वैल्यू 1 और 2 हमारे पास आ जाएगी। x की वैल्यू 1 और 2, नंबर ऑफ रियल रूट्स हमसे पूछे जा रहे थे। तो यहाँ देखना है कि क्योंकि यहाँ पर log लगा हुआ है, x की वैल्यू 1 और 2 इसको सूट भी कर रही है या नहीं करनी, ये भी हमको देखना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखूँगी, 2 की पावर log 2 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। देख लो ये चीज़ सूट भी कर रही नहीं। log बेस 2 और ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, ये आ रहा है हमारा यहाँ -1। लॉग के साथ जब भी कभी ये नंबर लिखा होता है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि लॉग के बाद जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है हमेशा, इस वजह से। दूसरी चीज़, अगर मैं x के जगह पे यहाँ पर 2 रखती हूँ तो 2 की पावर बेस 2 2 स्क्वायर माइनस 4। तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 ये तो 0 हो चुका है। लॉग की जो वैल्यू होती है यहाँ लॉग के साथ जो ये लिखा होता है वो कभी 0 भी नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो एक बार नेगेटिव आ रही है, एक बार 0 आ रही है, इसका मतलब इसमें x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हमारे यहाँ पर 0 हो जाएंगे। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए बी सेट्स कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ए सेट में क्या है, नंबर लाइन पे बनाया -4 10, तो -4 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर्स इसमें हैं। बी सेट के अंदर -3 से 9 तक के हैं। -3 से 9 तक -3 और 9 शामिल नहीं है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया जाए ए और बी का तो सिर्फ -3 से 9 ही आएगा, यानी कि तो बी सेट ही आ रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ही आएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन बताना है। पहली चीज क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है। तो पहली चीज क्या है, यहाँ पर अंडर रूट में ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ है ये हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 0 भी नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख दिया डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इस ऑप्शन में 0 है, ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में 0 नहीं है, इसमें 0 एलिमिनेट किया हुआ है। तो सी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, इतना पता चल गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x की वैल्यू, कभी भी यहाँ पर हम जो mod x माइनस एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो mod x की वैल्यू जो है x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, क्या ये बात सही है? अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे इसको ऐसे ना करके, मुझे बस इतना पता है कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करूँ, यहाँ के हिसाब से, इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इसमें 1 रखूँ तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 रखूँ तो 2 माइनस 2 0 आएगा। तो मतलब ये है कि 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ तो यहाँ रख ही नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा हर बार। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जहाँ है वो हटा दो, ये भी ऑप्शन नहीं होगा ए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी देखा जाए तो पॉजिटिव वैल्यूज़ शामिल हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बचता है हमारे पास, सिर्फ इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ ही एक्स की रखी जाएंगी, तभी आंसर हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1030, इसमें हमें बोला गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 आर फॉर्म्ड यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस। इसमें अगर ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 7 हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है मैट्रिक्स इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स जो होनी चाहिए या तो सिमेट्रिक हो या फिर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो पहले इसमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इसमें 7 है, तो के जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, के की पावर n इंटू n प्लस 1/2।
अगर हमें नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना हो तो वो होता है k की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर n इंटू n माइनस 1/2। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम क्योंकि हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल पॉसिबल जितने भी टोटल टोटल जितने भी मैट्रिसेस बन सकती हैं वो भी हमें यहाँ निकालनी होगी। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा? टोटल एलिमेंट 7 है, 7 की पावर ये ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3 मतलब 9। तो 7 की पावर 9, तो टोटल जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस बननी थी वो तो हमारी हो गई इतनी। ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि इसमें पूछा आइदर और मतलब यूनियन वाली चीज़ हमसे पूछी जा रही है। आइदर और का मतलब तो हो गया यूनियन वाली भी चीज़ पूछी जा रही है। और अगर हम इसमें इंटरसेक्शन देखें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम वाला जो फॉर्मूला होता है P, जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज़ कर रहे हैं, पी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये वाली प्रोबेबिलिटी तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो इसको हटा दिया। एक्स यूनियन वाई यानी आइदर और का मतलब था एक्स यूनियन वाई वाला चीज़ ही हमको निकालना है। पी एक्स का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस कितनी होंगी? अगर मुझे नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालना है तो ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर ऑर्डर 3 है, 3 इंटू 3 प्लस 1/2 कितना आएगा? ये 7 की पावर 6। तो 7 की पावर 6/7 की पावर 9 प्लस पी वाई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एन की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, के की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 एन की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 इंटू 2/2 कितना आएगा? ये 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 9। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7 की पावर 3 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 7 की पावर 3 यहाँ बचेगा, प्लस 1 अपॉन 7 की पावर 9, इससे ये चला जाएगा तो कितना बचेगा? नीचे 7 की पावर 6 बचेगा और ये इससे कैंसिल। तो क्या आएगा आंसर हमारा? ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में लिखा है 1/7 की पावर 3 प्लस 1/7 की पावर 6। 7 की पावर 6 से दोनों अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1031 एक्स रियल है, तो इसकी क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है वो हमको बतानी है। इसकी जो भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं तो पहले उसको निकालने के लिए इसको y मान लेंगे। y मानने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5xy प्लस 9y। ठीक, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5xy प्लस 9y माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये आएगा हमारा y भी था यहाँ पर 5y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस अब ये हमारी जो है x में क्वाड्रेटिक बन चुकी है। x में ये क्वाड्रेटिक है, तो x में जब क्वाड्रेटिक है तो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें किसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है। ठीक, रूट्स तो इसके पॉसिबल होंगे ही, क्योंकि इसमें क्या है एक्स में क्वाड्रेटिक है। एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमें पहले ही बोल दी गई है रियल है। अगर एक्स हमारा रियल है, एक्स रियल होगा तो वो तभी हो सकता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। बी का मतलब माइनस 5y प्लस 1, तो यानी 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू y है और c हमारे यहाँ से 9y हो जाएगा। ये आ जाएगा 36y स्क्वायर। ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y माइनस 36y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर आएगा माइनस 11y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से जैसे इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये साइन जो हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म से अगर स्प्लिट करते हैं तो 11y स्क्वायर माइनस 10y 11y माइनस y लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से 11y कॉमन लिया तो y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आता है y माइनस 1 और 11y प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन हमने बनाई 11 से भी इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1/11।
ठीक है, और इधर तो 0 ही रहेगा 11 से डिवाइड करने के बाद। अब y की वैल्यू इन दोनों को जब 0 रखते हैं, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 और -1/11, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस माइनस प्लस, बेबी कर्व मेथड की अलग सेपरेट वीडियो बनी हुई, उसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो जो y की वैल्यू होगी इससे इसके बीच में होगी। y की वैल्यू -1/11 से 1 के बीच में होगी। तो यही y की वैल्यूज ऑफ इसका पूछा था ना, यही क्या है, इसको हमने y माना था तो y की वैल्यू क्या है, -1/11 से 1 के बीच में। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट्स। इस पूरी क्लास में 175 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स इन क्लास इज एज बिलो। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 100 हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले, ये मैथमेटिक्स वाले हो गए, फिजिक्स वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले, तीनों का दे रखा हमारा, केमिस्ट्री वाले 46 हो गए। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ये वाला पोर्शन आएगा और ये हमको दिया है 30। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको वैल्यूज मान लेते हैं। इसके अंदर ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो यहाँ देखा जाए तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले 18, यानी जी की वैल्यू हमको 18 दी गई है। ठीक, मैथमेटिक्स वाले 100 हैं, फिजिक्स वाले 70 हैं, केमिस्ट्री वाले 46, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 30 हैं। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले ये वाला पूरा पोर्शन बी प्लस जी की वैल्यू हमको दी गई है 30। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले ये दोनों हैं, एफ और जी। तो एफ प्लस जी हमको दिया गया है 28। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वालों की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जी प्लस डी हैं। जी प्लस डी हमको दिया गया है 23। अब जी की वैल्यू 18 है तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर बी की वैल्यू होगी हमारी 12। एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जी की वैल्यू 18 है 10। जी की वैल्यू 18 है तो डी की वैल्यू 5 होनी चाहिए। इन बी एफ डी की वैल्यू यहाँ से निकल गई। उसके बाद हमें कहा था मैथमेटिक्स में 100 है। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट सर्कल है और फर्स्ट सर्कल में अगर देखा जाए ए बी जी एफ सब है। ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, ये हमें 100 दिया गया है। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बी प्लस जी हमको 30 पता है और एफ हमने 10 निकाला है। तो यहाँ से अगर देखा जाए ए की वैल्यू तो 60 आ जाएगी। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले हमारे 60 हो जाएंगे और यही हमसे पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन मैथमेटिक्स अलोन। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले यानी ए की वैल्यू बतानी थी, तो 60 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा। इसके बाद ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी जो ए सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, जो बी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमारे 4 हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स पूछा जा रहा है कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाएगा। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, लेकिन हमें सिर्फ वो बताने हैं जिसमें क्या होगा, 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों। सिर्फ वो सबसेट्स बताने हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों। तो अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो उन दोनों का अगर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 2 इंटू 4 मतलब 8 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे। लेकिन इसने कहा है ए क्रॉस बी के, अब ए क्रॉस बी मान लो हमने एम सेट बना दिया ए क्रॉस बी। अब ये जो ए क्रॉस बी एक नया सेट बन गया है एम, तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। एम के अंदर जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं। अब इस एम के अंदर जब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इनसे बहुत सारे सबसेट्स बनाने हैं। और अगर इनसे बहुत सारे सबसेट्स बनाने हैं, लेकिन सबसेट्स ऐसे बनाने हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा ही एलिमेंट होने चाहिए, मतलब 1 2 3 सिंगल सबसेट जो बनाते थे वो तो नहीं बनाने, मिनिमम 3 से स्टार्टिंग करनी है। तो पहले 8 में से 3 अगर एलिमेंट चूज कर लेते हैं तो 8C3 अगर हम करते हैं तो जितने भी 3 3 एलिमेंट लेकर के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो आ गए। फिर
8 में से अगर कोई भी 4 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा कहा है, 3 से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक हम चूज़ कर सकते हैं। 8C3, 8 में से कोई भी 3 एलिमेंट चूज़ किए, जितने भी टोटल सबसेट्स बन रखे होंगे वो ये रहे। 8 में से कोई भी 4 एलिमेंट्स अगर हम चूज़ करते हैं तो टोटल सबसेट्स 8C4। 8 में से कोई भी 5 एलिमेंट्स, 8 में से कोई भी 6 एलिमेंट्स, 8 में से कोई भी 7 एलिमेंट्स और 8 में से कोई भी 8 एलिमेंट्स चूज़ करके इतने सबसेट, इतने सबसेट, इतने सबसेट सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमको पता चल जाएंगे। 8C3 की वैल्यू होती है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 यानी 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 तक चला जाएगा, 6 7 8 बचेगा और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 ही होता है, तो ये बचेगा 8 7 8 56, तो ये बचेगा 56। जो वैल्यू 8C3 की होगी वही 8C5 की होती है, तो ये भी 56 हो गया। 8C4 अगर हम निकालते हैं तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 तक चला गया, 5 6 7 8, 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4, 4 2 8 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, 70 आएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू हमारी 70 आ गई, इसकी वैल्यू 70, इसकी 56, इसकी 56। 8C6 अगर निकालते हैं तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 तक गया, 7 8 बचेगा, 7 चौक 28, 28 इसकी वैल्यू आएगी। 8C7 की वैल्यू 8 ही आएगी और 8C8 की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जितने भी होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे 112, 90, 8 8 16, तो ये होगा हमारा 218 और एक ये था +1, 219 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही आंसर इसका होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x, तो x की क्या वैल्यू होगी। tan इनवर्स x ग्रेटर देन है cot इनवर्स x को। cot इनवर्स x को हम कैसे लिख सकते हैं, cot को चेंज कर दो 1/tan इनवर्स में, cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 1/tan इनवर्स x। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। टैन किसी भी चीज़ का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। tan इनवर्स x का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो तभी पॉसिबल जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर से डोमेन बताना है। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसका मतलब है 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं कि 0 नहीं रख सकते इसको, तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर x, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ 1/2 की पावर x लेस देन 1/5 की पावर x। ठीक, इसको ऐसे भी ना करके हम सिंपल ऐसे ही देख लें, अगर ऑप्शन से हम चूज कर लें, इसमें x की वैल्यू इन दोनों में 0 है, अगर x की वैल्यू दोनों में मैं 0 रख दूं तो 2 की पावर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 0, ये भी 1 और ये भी 1, ये चीज़ हमारी सही है, जो इनइक्वालिटी बनी है वो सही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल होगी, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब x की वैल्यू मैं पहले रखती हूँ 1, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 1, ये चीज़ गलत है। तो अगर इसमें से मैंने x की वैल्यू 1 चूज़ की है तो ये जो आ रहा है ये गलत है, इनइक्वालिटी को सूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन ही हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या पता चला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो ये तो y हो ही गया, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, y की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, बस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना था। तो ये क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1, तो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, इससे कैंसिल, 3/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट इटसेल्फ, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट दिस टू दिस, 5 एलिमेंट से 5 एलिमेंट पर ही अगर मुझे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं तो वो सिर्फ क्या कर देंगे, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ये दिया है, बी ये दिया है, ठीक है, इसमें मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो 4 माइनस 3 माइनस 1 0 आएगा, n की वैल्यू 2 अगर यहाँ रखूँ 16 माइनस
6 माइनस 1 यानी कि 9 आएगा। एन की वैल्यू 3 रखूँ, 4 चौक 16, 3 4 चौक 2 रखूँ तो 9, एन की वैल्यू 3 रखूँ तो 18, एन की वैल्यू 4 रखूँ तो इसमें मुझे लग रहा है 51 की जगह कुछ गड़बड़ हो रही है। 4 चौक 16, 16 चौक 64 माइनस 4 तिया 12 माइनस 1 है यहाँ पर, तो 12 और 1 13 ही तो होगा। 64 में से 13 जाएंगे तो 51 ही तो बचेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है फिर क्वेश्चन में। 18 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। ये जो एलिमेंट है इस वाले में कहीं नहीं आने वाला, तो इनका इंटरसेक्शन तो फिर 5 हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा फिर। ठीक है, लेकिन बुक में पता नहीं क्यों थर्ड वैल्यू जो है अगर देखोगे तो यहाँ कुछ और लिखी हुई है। ठीक, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ जैसे 51 आया, 4 चौक 16 चौक 64, 4 तिया 12 और एक ये तो कैंसिल होगा ना, 13 कटेगा, इसमें से 13 कटेगा तो 51 ही आएगा। अब इसमें कुछ मिसप्रिंट है या क्या दिक्कत है पता नहीं, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें और इसमें अगर इंटरसेक्शन देखा जाए, दोनों सेट में अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो ये दो आएंगे बस कॉमन, बाकी तो कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं, ये दो कॉमन आएंगे। और ये दोनों सेट एक दूसरे के अंदर बन भी नहीं रहे हैं, तो एक दूसरे के अंदर इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ये कंटेन हो ही नहीं पा रहा है, इसकी वजह से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ये सेट इसके अंदर कंटेन नहीं हो पा रहा है। ओह शिट, मैंने एक मिस्टेक करी। यहाँ पर 4 चौक 16 चौक 64, 3 तिया 9 माइनस 1 तो कितना आएगा 54, 54 है, हो गया। मैं यही मिस्टेक कर रही थी। ठीक है, ए सेट में इतने एलिमेंट्स है, बी सेट में इतने एलिमेंट्स, तो दिख रहा है बी के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। बी जो है अपने अंदर कंटेन कर ले रहा है किसको, ए को। बी अपने अंदर कंटेन कर ले रहा है ए को, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट 0। एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, तो हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, जीरो को छोड़ करके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है, -3 सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, तो एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 अगर हम कहें, एवरी एलिमेंट 0 को छोड़ करके बाकी किसी का भी अगर हम ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर such that fx plus 2 alpha plus fx is equals to 0 है for all x belongs to R, तो पीरियड ऑफ fx बताना है। ठीक, पीरियड ऑफ fx अगर हमको बताना है तो ये क्वेश्चन हमें दी है, तो fx प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस fx आएगा यहाँ से। x की जगह पे मैं अगर x प्लस 2 अल्फा पुट कर दूँ, x की जगह पे x प्लस 2 अल्फा पुट कर दूँ, माइनस fx प्लस 2 अल्फा, एफ एक्स प्लस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 अल्फा, तो ये पूरा अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो प्लस इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू एक्स प्लस 2 अल्फा की वैल्यू तो माइनस एफ एक्स है, तो इसकी जगह पे मैं माइनस एफ एक्स रख सकती हूँ, है ना। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, माइनस एफ एक्स, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स के बराबर आ जा रही है अगले स्टेप में। तो एफ एक्स प्लस 4 अल्फा रखने पर वापस मुझे एफ एक्स मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एंगल जो भी था ये, उस एक्स की जगह पे एक्स प्लस 4 अल्फा रखने पर वापस एफ एक्स ही मिल गया, तो यानी ये जो 4 अल्फा है यही इसका पीरियड होगा, किसका, एफ एक्स का। W is a non-empty subset of real vector space 3 using the same operations. W is subspace of 3 if and only if W अगर वेक्टर स्पेस है तो उसका सब स्पेस W is a non-empty subset of real वेक्टर स्पेस। देखो W जो है सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, ये खुद में वेक्टर स्पेस है, तो ये भी वेक्टर स्पेस होगा। कब, किन कंडीशंस पे होगा ये वेक्टर स्पेस, नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, नाइदर क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड ये नहीं हो सकता। W जो होना चाहिए क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब भी कोई चीज़ वेक्टर स्पेस होती है तो उसमें यही चीज़ बोला जाता है कि अगर कोई भी बड़ा सेट है, आर का कोई भी एक सबसेट है W, तो ये जो है वेक्टर स्पेस तभी होगा जब ये वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड हो, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें बस एक लाइन यही होती है, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो सुन सुन के ऐसे ही इंसान कर देता है इस क्वेश्चन को बिना करे।
इस क्वेश्चन में हमसे कंपोजिट मैपिंग एफ ओ जी पूछा जा रहा है। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। एफ वाले फंक्शन में इसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर बी ए रिलेशन सेट ए on set A, IA denote identity relation on A, R is anti-symmetric। R अगर हमारा एंटी-सिमेट्रिक होता है वो तभी होता है जब R और R इनवर्स दोनों बराबर होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, R टू R है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। यहाँ पर देखो 1 1 ऑन 2 पूछा जा रहा है। अगर मैं 1 1 की बात करूँ तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकती। इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर नेगेटिव रखो, -1 रखो, तो -1 प्लस ये कितना आएगा? 0। अगर -2 का स्क्वायर रखोगे कितना आएगा? 4 - 2। तो ये चीज कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कुछ भी रख लेना, नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं होने वाला है। अब ये ऑन टू तो होगा नहीं। अब रियल नंबर की बात हो रही है तो बहुत सारे रियल नंबर ऑन टू तो है नहीं। ठीक है, 1 1 की अगर बात करें, ठीक है, तो ऑन टू तो नहीं होगा। ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, यहाँ बोला है ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। 1 1 चेक करना है। 1 1 अगर देखा जाए, 1 1 के लिए अगर मैं यहाँ पर F0 रखूँ तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक, F0 रखूंगी तो 0 मिलेगा। और F-1 अगर मैंने रखा था तो भी मुझको 0 मिल रहा था। तो दो डिफरेंट वैल्यूज पर सेम वैल्यू अगर मुझको मिल रही है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 भी नहीं हो सकता। तो फंक्शन आइदर 1 नॉर ऑन टू। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डोमेन पूछा जा रहा है इस फंक्शन का। डोमेन का मतलब है ये जो नीचे है इसको सॉल्व कर लो। इसको जिसने 0 कर दिया वो वैल्यूज हटानी है, जिसकी वजह से ये 0 है वो हटा दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ से कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 कॉमन, एक्स प्लस 1। तो एक्स की वैल्यू -2 और -1 नहीं रख सकते। ठीक है, एक्स की वैल्यू -2 -1 नहीं रखी जा सकती है। 3 का तो मतलब नहीं, -3 हटा ही नहीं सकते, उससे कोई -3 हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं वो भी देखना पड़ेगा। नीचे की वजह से, डिनोमिनेटर की वजह से पता चला -1 -2 नहीं रख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये जो लॉग के साथ ये जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है कभी 0 नहीं हो सकती। और ये 0 कब हो रही है? जब एक्स की वैल्यू -3। तो एक्स की वैल्यू -3 भी नहीं रख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू -1 -2 -3 तीनों हटानी पड़ेंगी। ठीक है, तीसरी चीज ये होती है लॉग के साथ ये जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ -3 से छोटी वैल्यूज भी शामिल है, यहाँ -3 से छोटी वैल्यूज भी शामिल है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए -2 से इन्फिनिटी, -3 यहाँ, -3 से छोटी वैल्यूज शामिल नहीं होगी, -3 से बड़ी वैल्यूज तो आ सकती हैं। ये -3 है, यहाँ -2 है, -3 से छोटी वैल्यूज नहीं आ सकती, -3 से बड़ी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, -3 से बड़ी वैल्यूज हो और उसमें -1 -2 -3 नहीं रखना है। तो -3 से इन्फिनिटी तक और उसमें से -1 -2 हटा देना है। -3 यहाँ ऑलरेडी हट ही गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेट Z ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन कैसे दिया है? जो हमें सेट इंटीजर्स का दे दिया है। दूसरी चीज A स्टार B हमको कुछ ऐसे दिया गया है। तो इनवर्स ऑफ -2 पूछा जा रहा है। जब भी हम इनवर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, A स्टार E करने पर या E स्टार A करने पर A ही मिलता है। ये होता है क्या, इनवर्स निकालने के लिए। अगर मैं A स्टार E करूंगी, ए स्टार ई करूंगी तो ए स्टार बी का मतलब तो ए प्लस बी प्लस 1 है। ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए से कैंसिल हुआ तो ई की वैल्यू -1। तो आइडेंटिटी मुझे मिल गई है -1, आइडेंटिटी मुझे मिल गई है -1। अब ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस 1। अगर ए का इनवर्स ऐसे लिख दिया, ए का इनवर्स अगर बी है, चलो ए का इनवर्स अगर बी है, ठीक है, ए का इनवर्स अगर बी है तो दोनों को स्टार ऑपरेशन अप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मुझे -1 मिली है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, -2, या बी जो कि इनवर्स है वो क्या आएगा, -2 - ए।
ठीक है। इनवर्स मिला है ए का क्या, -2 माइनस ए। ठीक है, मतलब ए का इन्वर्स कौन है, बी। ठीक, ए का इन्वर्स बी है, तो ए का इन्वर्स बी है तो बी की वैल्यू क्या आई है, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, -2 का इन्वर्स। -2 का इन्वर्स तो ए की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 का इन्वर्स क्या आएगा, यहाँ पर -2 रखेंगे तो बी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0। तो -2 का इन्वर्स आएगा 0, -2 का इन्वर्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एक्स वाई रियल नंबर्स हैं सच दैट, कुछ ये दिया हुआ है और जो कि आधा अधूरा दिख रहा है, जिस पूरा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, पूरा क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। यहाँ शायद इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये वाई पता नहीं क्या दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। 112235 11233557 is a function described by gx, gx is equals to है ax plus b, what value should be assigned to a b, a और b की क्या वैल्यू हो सकती है, gx का मतलब तो y हो गया, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ से देखो अगर x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू 2 y की 3, x की वैल्यू 2 तो y की 3, दोनों को सॉल्व कर देती हूँ, माइनस कर दूँ तो ये आएगा -2 इज इक्वल्स टू -a, माइनस माइनस माइनस, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए की पहले ए की ही वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू 2 सी ऑप्शन में ही दिख रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से ऑप्शन हो गया। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर प्राइम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर प्राइम है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर प्राइम है तो मान लो ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 इंटू 1 ही लिख सकते हो, है ना, 2 इंटू 1 ही लिख सकते हो, तो जो डिफरेंस होगा वो 1 ही होना चाहिए क्योंकि ऐड करके तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो जो डिफरेंस है ए माइनस बी जो वो क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो सिर्फ ए प्लस बी ही रह जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी ही रह जाएगी। वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रुएंट, 150x इज कॉन्ग्रुएंट टू 35 मॉड्यूलो 31। इसमें क्या होता है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि 150x को 31 से डिवाइड करने पर 35 रिमाइंडर आए, ये मॉड्यूलो का मतलब इतना है कि 31 से इस पूरे को डिवाइड करना है, 35 रिमाइंडर आए, तो अब क्या करो, 31 से अगर ये चीज बन गई, ठीक, तो पहले तो 31 से इसको डिवाइड कर लो या फिर x की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू 14 रखो, 150 इंटू 14 अपॉन 31, 0, 14×5 = 70, 14 और 7 कितने हो गए, 21 बाय 30, प्लस 35 करोगे इतना। अब 31 से इसको डिवाइड करके देखना कि 35 रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा करो, ऐसे तो बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि ये जो 150x है, 150 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूंगी तो 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 124x प्लस कितना बचेगा, 26x प्लस 35, थोड़ी कैलकुलेशन इसी हो जाएगी। इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूंगी तो इस 31 से ये तो पूरा कट जाएगा 4x के बार, ठीक है, 4x से ये पूरा कट जाएगा, और इस 31 से 35 को डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, 26x प्लस 4, इसको 31 से डिवाइड करना है, इसको 31 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू पहले 14 रखते हैं, तो 26 इंटू 14 कितना आएगा, 4×4 = 24, 4×2 = 8, 14×6 = 84, 14×2 = 28, 28 और 6 हो गए हमारे 36। अब इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूँ, 3614 से डिवाइड करूँ, 31 से डिवाइड करूँ 364 को, तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए,
1 टाइम गया 5 4, 31 दूनी 2 दूनी 2 तिया 6, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है 4 रिमाइंडर, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत होगा। अब मैं यहाँ पे 22 रखूंगी, 26 इंटू 22, ठीक, कितना आएगा 22 गुना 26, 26 दूनी 52 होता है, 52 गुना 11 करोगे तो 572 आएगा। 572 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 31 से, तो 31 दूनी 62 होता है, 31 कम 31, 6 यहाँ आया, 2 यहाँ 2 यहाँ, 31 की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करो, 36 18 7 21, 8 से, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248 अगर इसमें से माइनस करोगे तो 4 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है सही, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है, 4 रिमाइंडर आना चाहिए। अगर मैं 26 इंटू 24 करूँ, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 26 दूनी 52, 624, इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूँ, 31 से 2 टाइम्स 64 चला गया, 4 रिमाइंडर बच रहा है, 20 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 31, इस केस में हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 आ रही है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सेट रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा लेंदी है, तो जैसे ये जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ख़त्म करूँ, कम से कम अभी 250 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, उस पर आपको प्लेलिस्ट में आप लोग बहुत सारे टॉपिक